गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं अब इसका प्रोज का 1.4 बिग डाटा बिग इनसाइट्स। तो इसका जो पहला वो है आइस ब्रेकर, वो आपको वो करना है, सॉल्व करना है। गिव बिजनेस सजेशंस टू द रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री और कंपनी फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन, वन इज़ डन फॉर यू। तो एक सिचुएशन आपको दी गई है और उसका क्या होगा, मतलब उसका असर क्या होगा ये दिखाया है। तो पहला है मेनी पैसेंजर्स प्रेफर मॉर्निंग फ़्लाइट्स बिटवीन 7 AM एंड 9 AM फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। तो जब उन्होंने ये देखा कि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा सुबह की फ़्लाइट्स प्रेफर करते हैं मुंबई से दिल्ली जाने के लिए, तो सजेशन ये मिला कि इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स बिटवीन 7 AM एंड 9 AM। तो उसकी वजह से उन्होंने ये किया कि फ़्लाइट्स की जो तादाद थी वो बढ़ा दी। तो इसी तरह अब दूसरी सिचुएशन दी गई है, मेनी स्टूडेंट्स आर ऑप्टिंग फॉर यूपीएससी एमपीएससी एग्ज़ाम्स। तो ये इस सिचुएशन में क्या होगा, कंपनीज़ क्या करेंगी या फिर रिस्पेक्टिव जो भी होगा वो क्या करेगा कि बच्चे जो हैं आजकल यूपीएससी और एमपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए जो है नई नई क्लासेस शुरू हो सकती हैं, नए नए कोचिंग शुरू किए जा सकते हैं। उसी तरह जो दूसरा है, मेनी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक टू कमला नेहरू पार्क। बहुत सारे लोग जो हैं कमला नेहरू पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। तो फिर इसका क्या किया जा सकता है, इसके लिए लोग अपने अपने बिजनेस के हिसाब से इस सिचुएशन को यूज़ कर सकते हैं, उसका ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं कि अरे यहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आ रहे हैं तो हम अपना बिजनेस किस तरह यहाँ पर वो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। Many people buy clothes from miracle.com एन ऑनलाइन शॉपिंग साइट। बहुत सारे लोग जो हैं इस शॉपिंग साइट से शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो क्या होगा कि ये जो है अपना कारोबार और बढ़ा लेंगे miracle.com वाले। द व्यूवरशिप ऑन टेलीविज़न इज़ मोर बिटवीन 8 PM एंड 10 PM। तो जो है व्यूवरशिप अगर ज़्यादा है टेलीविज़न पे 8 बजे से लेकर 10 बजे तक रात में, तो क्या होगा, कंपनीज़ क्या करेंगी, अपनी एड्स की नंबर जो है वो बढ़ा देंगी। इसके बाद दूसरा है पीपल गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, कैन यू नेम अ फ्यू। तो सोर्स आजकल इंटरनेट पर जो सोर्सेस हैं इन्फॉर्मेशन के वो कौन कौन से हैं, एक तो दिया है फेसबुक, और आप जो दूसरे हैं वो इसमें लिख सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं हम। बिग डाटा बिग इनसाइट्स। व्हाट इज़ बिग डाटा? There is a revolution in the lifestyle of the people which has been affected by big data. Our food habits, our healthcare, our traveling, our scientific pursuits, you name it, and everything has changed 360 degrees. यानी कि आज जो है हमारी ज़िंदगी, आज की जो हमारी लाइफ है, तो पूरा लाइफस्टाइल जो है हमारा बिग डाटा की वजह से चेंज हो चुका है। तो ये हमारी खाने की हैबिट्स हों, चाहे हमारा हेल्थ केयर हो, चाहे हमारा कहीं ट्रैवल करने का इरादा हो, या फिर जो भी हमारे हैं ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं, जितने भी शोबे हैं अलग अलग, वहाँ पर ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह से चेंज हो गई है बिग डाटा की वजह से। 360 डिग्रीज़ का इसमें चेंज आया, यानी पूरी तरह से ज़िंदगी चेंज हो चुकी है। द मैसिव डाटा अवेलेबल विद अस कैन रियली वर्क वंडर्स। इसका हमको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये जो डाटा जो तैयार हो रहा है, कौन सा डाटा, इंटरनेट पर जो डाटा होता है, जब भी हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये डाटा जो है वहाँ पर क्रिएट होता जाता है, और ये डाटा जो है हमारे लिए बहुत जादू की तरह काम कर सकता है। फ्रेंड्स, डू यू नो व्हाट हैपन्स व्हेन वी लाइक अ पोस्ट ऑन फेसबुक और शेयर अ पोस्ट ऑन व्हाट्सएप, विजिट एनी वेबसाइट, मेक ऑनलाइन परचेजेस और वॉच वीडियोज़। ये सब हम जब करते हैं, ब्राउज़ करते हैं जब हम इंटरनेट पे, तो क्या होता है, येस, वॉट एवर एक्टिविटी वी डू ऑनलाइन इज़ रिकॉर्डेड, मॉनिटर्ड एंड एनालाइज्ड। यानी कि हम जब भी इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट का, चाहे हम कोई वीडियो देख रहे हों यूट्यूब पर, या व्हाट्सएप मैसेज पोस्ट कर रहे हों, शेयर कर रहे हों, फेसबुक पे कुछ पोस्ट कर रहे हों, तो ये जो है हमारा पूरा जो डेटा है वो रिकॉर्ड हो जाएगा, और रिकॉर्ड होने के बाद उसकी मॉनिटरिंग होगी, उसको एनालाइज किया जाएगा, और इसके ऊपर से अलग अलग इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपने अपने वो निकालेंगे, रिजल्ट्स निकालेंगे और इस डेटा को यूज़ करेंगे।
So a huge amount of data is collected. Let me give you an idea how huge the data might be. तो इतना ज़्यादा इस्तेमाल जो हो रहा है हमारी ज़िंदगी के हर डिपार्टमेंट में, हमको आज इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हमारा डाटा जो है वहाँ पर वो हो जाता है, जमा हो जाता है। और इसको जो है कितना ज़्यादा हो सकता है ये, इसका हमको अंदाज़ा नहीं है। बिग डाटा कैन बी पेटाबाइट्स और एक्साबाइट्स ऑफ डाटा consisting of billions to trillions of records of millions of people, all from different sources, for example web, sales, customer contact center, social media, mobile data and so on। तो ये जो है हम जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा जो डाटा है वो रिकॉर्ड हो रहा है, और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना ज़्यादा, ये हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों और खरबों की जो है तादाद में वो डाटा जो है वहाँ पर तैयार हो रहा है। द डाटा अवेलेबल टू इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज इज़ इनॉर्मसली इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम, वेरिएशन, वेलोसिटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। तो ये जो डाटा जमा हो रहा है तो वो हर तरह से, वॉल्यूम में भी, वेरिएशन में भी, यानी उसकी टाइप के हिसाब से, वेलोसिटी के हिसाब से कितनी उसमें वैल्यू है, कितना उसमें क्या कहेंगे आप, उसकी कद्र है, वो सारी चीज़ों के हिसाब से वो बस बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। सच अ बिग डाटा इज़ ईजी टू ऑब्टेन बट सो मैसिव दैट इट चैलेंजेस द करंट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज एंड हेंस बिग डाटा एनालिटिक्स इज़ यूज्ड टू गिव इंसाइट्स दैट वर प्रीवियसली इनकॉम्प्रिहेंसिबल। तो अब जो है अलग अलग कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि इस डाटा को जो है कॉम्प्रिहेंड करने में मदद करता है। बिग डाटा एनालिटिक्स इज़ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग large and varied data sets or big data to uncover information such as hidden patterns, unknown correlations, market trends and customer preferences। तो ये जो डाटा होता है इसको एनालाइज किया जाता है और हर तरह से इसको अनकवर किया जाता है, उस इंफॉर्मेशन को अनकवर किया जाता है जिससे अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाती है कि इसके हिडन पैटर्न्स क्या हैं, अननोन कोरिलेशन क्या है, या फिर मार्केट में कौन से ट्रेंड्स बन रहे हैं, या फिर कस्टमर के प्रेफरेंसेस आजकल क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमको बिग डाटा से मिल सकती हैं। एज अ रिज़ल्ट हमको इनके बारे में अंदाज़ा हो सकता है। विद सच अ ह्यूज डाटा अवेलेबल with the industries, they can have innumerable advantages. Hence all the industries are trying to reap the maximum benefit from it। तो अब जाहिर है कि ये डाटा जो है, इस सारी इंडस्ट्रीज़ का इन्हिसार इसी डाटा पर है कि लोग किस तरह के प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं, उनके प्रेफरेंसेस क्या हैं, वो मतलब सारी बातें जो हैं, उनके एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनके सोचने का तरीक़ा, कस्टमर्स का, ये सारा जो है बिग डाटा की वजह से इंडस्ट्रीज़ के सामने आ रहा है। तो वो उसका मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को उनके हिसाब से ही बना सकें। मेनी इंडस्ट्रीज़ हैव एडवांस्ड बाय माइल्स फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो ज़्यादा मार्केट पे नज़र रखेगा, जो ज़्यादा डेटा पर नज़र रखेगा कि लोग किस तरह का उनका सोचने का अंदाज़ है, तो वो उसी हिसाब से काम करेंगे और उसकी वजह से वो अपने कॉम्पिटिटर्स से कई मील जो हैं आगे निकल जाएंगे। इट्स नॉट द अमाउंट ऑफ डाटा दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बट वॉट द ऑर्गेनाइजेशंस डू विद द डाटा इज़ वॉट मैटर्स। यानी कि आपके पास कितना डाटा है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उस डाटा का करते क्या हैं, किस तरह आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब आइए देखते हैं यूजेस क्या हैं। ये जो बिग डाटा है उसके यूजेस क्या क्या हैं। तो बहुत सारे इन्यूमरेबल यूजेस हैं इसके। उसमें सबसे पहला आता है लोकेशन ट्रैकिंग। लोकेशन ट्रैकिंग यानी कि आप जहाँ जाना चाहते हैं या फिर आप कहाँ हैं
ये जो ट्रैक किया जाता है ये बिग डाटा के ज़रिए होता है। बिग डाटा हैज़ बीन यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग एंड ट्रैकिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस। एग्जैक्ट लोकेशन किसी जगह की वो बताने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। योर GPS एंड गूगल मैप्स मेक यूज़ ऑफ बिग डाटा। तो हम जब किसी जगह का पता लगाना चाहते हैं कि ये एड्रेस हमको ढूंढना है अगर, तो हम क्या करते हैं, गूगल मैप पर जाते हैं, GPS इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो होगा ये क्या करेगा, बिग डाटा का इस्तेमाल करेगा। विद जियोग्राफिक पोजीशनिंग एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सेंसर्स वी गेट द रियल टाइम डाटा अबाउट ट्रैफिक कंजेशंस ऑन अ पर्टिकुलर रूट, इंफॉर्मेशन इफ द रूट इज क्लोज्ड और if it is a one way route, understanding accident prone areas etc. तो यानी कि ट्रैफिक के बारे में भी आप जान सकते हैं, रास्ता कौन सा ख़राब है या फिर कहाँ आप ज़्यादा अटकने के चांसेस हैं। तो ये सारी बातें जो है हमको बिग डाटा की वजह से पता चल सकती हैं। यू कैन प्लान योर ओन रूट अकॉर्डिंग टू द ट्रैवल टाइम एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो अब ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपने ट्रैवल का टाइम और ट्रैवल का रूट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस रास्ते से अपनी लोकेशन तक पहुंचना है। इफ़ वी हैव ऑर्डर्ड समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ योर गुड्स इन ट्रांजिट। यू कैन ऑल्सो ट्रैक द कंडीशन ऑफ द गुड्स। यहाँ तक कि आपने कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर की है तो वो कहाँ से निकली, कहाँ तक पहुँची और किस रास्ते से होकर आ रही, ये सब आप इसमें जान सकते हैं। दिस हैज़ इमेंसली हेल्प द लॉजिस्टिक्स कंपनी to reduce risks in transport, improve speed and reliability in delivery। तो इसकी वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं चेंज हुई हैं। ये जो लोकेशन ट्रैकिंग है इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस जो हैं आए हैं। तो आज इतना ही रुकते हैं हम।